नमस्ते फ्रेंड्स, ज्योग्राफी सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1647 से। ये हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो चुका है। ये ज्योग्राफी एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो पहली बार है जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक एक करके जा करके देख लें। आप लोग स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कावेरी जल विवाद। आज का पहला प्रश्न है कावेरी जल विवाद। देखिए कह रहा है किसके किसके बीच होता है, तो ये जो होता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होता है कावेरी जल विवाद। कह रहा है देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे। ये जो सेशन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है, इसलिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। गोदावरी नदी का उद्गम देखिए किस स्थान से माना जाता है, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। गांधी सागर बांध देखिएगा किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध। कह रहा है सांभर झील जो खारे पानी की झील है कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली देखिएगा किस नदी पे है, तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और भारत की सबसे छोटी नदी जो कौन सा हो जाएगा नदी द्वीप, उमानंदा। कौन सा हो जाएगा? उमानंदा। सबसे बड़ा पूछेगा तो माजुली, सबसे छोटा पूछेगा तो उमानंदा। दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे है और दोनों कहाँ है? असम में ही है। दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है और दोनों असम में ही है। देखिएगा भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो रिवर डॉल्फिन जो पाई जाती है घाघरा नदी में। कौन सा नदी? घाघरा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने की वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो देखिएगा दमन गंगा। क्या नाम है? दमन गंगा, जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और इससे होकर के प्रवाहित होती है। कौन सा नदी? दमन गंगा है। देखिएगा इडुक्की है। इडुक्की बांध देखिएगा किस नदी पे बनाया गया है, तो पेरियार नदी पे बनाया गया है। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, जो कपास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सी दो नदियां देखिएगा क्या है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। कौन कौन सा हो जाएगा? गोदावरी और कृष्णा। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 के लिए। कह रहा है सांगपो, कल भी बताए थे सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कौन से नदी पे, तो ये देखिएगा परियोजना जो है यह बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पे किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से देखिए किस नदी पे बनाया गया था, तो पहली जब बात आ जाएगा तो दामोदर नदी पे। अगला है काली मिट्टी के बारे में देखिएगा कौन सा कथन सही है। देखिएगा ये कभी यानी कि कह रहा है ये मिट्टी जो है सही प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें उपजाऊ ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कपास के लिए महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण पठारों में अधिकांश हिस्से में पाया जाता है, तो ये देखिए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। अगला देखिएगा भारत, देखिएगा इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो देखिएगा नर्मदा और एक कौन सा है, ताप्ती हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये दोनों एक्सुरी का निर्माण करती है। अगला कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। ऐसा रंग देखिए किसके कारण होता है, तो कल भी हम लोग देखे थे फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण। कह रहा है बारी दोआब, देखिएगा बारी दोआब किसके किसके बीच है, तो देखिएगा व से क्या हो जाएगा, ब से ब्यास हो जाएगा और री से क्या हो जाएगा, रावी। तो देखिए ब्यास और रावी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ब्यास और रावी देखिए बा से ब्यास हो गया और री से क्या हो गया, रावी। देखिएगा तो यही हो गया ब्यास और रावी। बारी का ही अर्थ होता है, वा से हो गया ब्यास और री से हो गया रावी। अगला कहता है भारत के देखिए पूर्वी तट ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है,
पूर्वी तट की बात किया जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो सुंदरी वन होता है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलकर के बना होता है। किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। कौन सा नहर देखिएगा प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो देखिएगा कौन सा हरियाणा में नहीं है? तो नंगल नहर है, और देखिएगा पश्चिमी यमुना नहर भी है, भाखड़ा नंगल भी है। कहाँ? हरियाणा में नहीं है। कौन सा? गंडक नहर जो हरियाणा में नहीं है। कह रहे पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो देखिएगा ये पूर्वोत्तर भारत में कह रहा है यानी पूरब उत्तर में, तो लोकटक झील। लोकटक झील जो कहाँ है? मणिपुर। ये देखिएगा ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला देखिएगा कोलकाता बंदरगाह किस नदी पे है? तो ये हुगली नदी पे। कौन सा नदी? हुगली नदी। नदी के तट पर देखिएगा निर्मित द्वीप माजुली जो असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? जस्ट अभी बताए थे ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली भी और उमानंदा भी, माजुली भी और उमानंदा भी। ये विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है और ये जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है विश्व में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? देखिए गंगा के तो है, यमुना का भी है, और महानदी का है तो नहीं है। झेलम का भी है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में है। देखिए कौन सा नदी पे? तो सतलज नदी पे। कौन सा नदी? सतलज नदी। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है तो ये भी सही है, गुजरात में नर्मदा नदी पे। कौन सा नदी? नर्मदा नदी पे है। टिहरी बांध महाराष्ट्र में है? नहीं। टिहरी बांध कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध कौन सा नदी? तो देखिएगा भागीरथी नदी। कौन सा? भागीरथी नदी पे है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ये भी सही है, ये महानदी पे है। कौन सा? महानदी पे हीराकुंड बांध। टिहरी बांध भागीरथी। सरदार सरोवर बांध कौन सा? नर्मदा नदी। भाखड़ा बांध सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो ऑप्शन क्या निकला? ऑप्शन नंबर सी गलत है कि टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तराखंड है। करा इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिएगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये भारत पार की नदियां हैं। कह रहा भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए गोदावरी नहीं गिरती है, लूनी भी नहीं, कृष्णा भी नहीं, तो कौन सा गिरती है? साबरमती। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अगला देखिए कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो जस्ट हुआ मैंग्रोव। कहाँ? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। उस युग का चयन करें जो सुमेलित नहीं है बांध और जिस पर है। देखिएगा नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी, ये गलत है। यही गलत है क्योंकि नाथपा झाकड़ी हो जाएगा सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। ये सही हो जाएगा कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी सही है। इंदिरा गांधी सागर बांध देखिएगा नर्मदा नदी भी सही है। टिहरी बांध भागीरथी अभी जस्ट बताए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश में देखिएगा जमुना के नाम से जाना जाता है, वो भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा भारत में ही वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत नदी प्रणालियों का मुख्यतः देखिए कितने प्रकार मौजूद हैं? तो ये 2 प्रकार हैं, एक प्रायद्वीपीय नदी, एक उत्तर भारत की नदी। कह रहा है कौन सी सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है? तो ब्यास है, चिनाब भी है, रावी भी है, गोमती नहीं है। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से देखिएगा है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? गौर कीजिएगा नहीं है। तो इसमें देखिएगा तिस्ता है, दिबांग भी है, सुवन श्री नदी भी है, तमसा, ये जो तमसा नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है? तो देखिएगा किसका नहीं है? तो सिंधु का है, ब्रह्मपुत्र का भी है, गंगा के भी है, और देखिएगा क्या कह रहा है सिंधु का भी है।
गंगा का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है, बल्कि गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। कह रहा है काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो काली कहाँ? देखिए ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? महाराष्ट्र में। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों का निर्मित है? शुरू में ही बताया, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ियाँ के मिलने से होती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ से। अगला कह रहा है भारत में देखिएगा स्थित सक्रिय मात्र एक ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। कौन सा भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। कृत्रिम है, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी देखिएगा, कौन सा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा के देखिएगा सोन है, यमुना है, गोमती है, इंद्रावती नहीं है। कह रहा सिंधु नदी और देखिएगा जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये लद्दाख में होता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरेगी। अगला कह रहा है कि हिंदू कुश पर्वत देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका त्रिशमीर। कौन सा है? त्रिशमीर जो है यह हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला कह रहा है हिमालय पर्वत का वह कौन सा हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है? तो तीस्ता और दिहांग कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय हो जाएगा, तीस्ता और दिहांग। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है? देखिएगा तो इसमें कौन सा नदी हो जाएगा? तो ये जो होता है ये नदी का नाम कौन सा है? तो दमन। कौन सा नदी है? दमन नदी है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा उज्जैन क्षिप्रा नदी ये सही है, लखनऊ गोमती नदी ये भी सही है, सूरत ताप्ती नदी ये भी सही है, जबलपुर झेलम नदी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि जबलपुर नर्मदा नदी, कौन सा? नर्मदा नदी। कह रहा है हिमालय प्रदेश में स्थित देखिएगा लाहौल और स्पीति घाटियों कुल्लू से होकर के किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला कह रहा है रोहतांग दर्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा स्थान वहाँ स्थित देखिएगा दर्रे का साथ सुमेलित नहीं है? तो वर्णिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी ये सही है, खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी ये भी सही है, जलेपला जास्कर ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। जलेपला जो है हिमालय की एक पहाड़ी है जो भारत के सिक्किम से, कहाँ से? भारत के सिक्किम से, ये देखिए तिब्बत के लहासा, तिब्बत के कहाँ? तिब्बत के लहासा, तिब्बत के चुम्बी घाटी जो है ना उसके तिब्बत की राजधानी कहाँ? लहासा से जोड़ता है जलेपला दर्रा, जो जिला बृहत हिमालय का हिस्सा है, ये भी सही है। कह रहा है अरुण, वरुण और तमुर नदियाँ ये देखिए कौन सी नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो ये कोसी का है। किसका? अरुण, वरुण और तमुर ये कोसी का हिस्सा है। भारत में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से देखिए कौन सा नहीं निकलेगा? तो ताप्ती। ताप्ती जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी निकलती है कहाँ से? पश्चिमी घाट से। हेमावती देखिएगा किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमावती हो जाएगा कावेरी नदी की सहायक नदी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कल भी बताए थे बांगर, यानी पुराना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेकार, और बेकार से क्या हो जाएगा? बांगर। अब देखिएगा खादर, खादर हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इनमें से कौन सी नदी देखिएगा धुआंधार जलप्रपात संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात देखिए कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला कह रहा है कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा का देखिएगा कौन सा सहायक नदी नहीं है? घाट प्रवाह है देखिएगा मंजीरा नहीं है, बाकी मूसी और तुंगभद्रा ये है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइएगा। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाए कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो अभी जस्ट बताए हैं हीराकुंड बांध महानदी पे है। अगला देखिएगा कह रहा है 1706 पश्चिम बंगाल में स्थित देखिएगा सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? तो देखिएगा मैंग्रोव वन। कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा देखिएगा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है
नाथुला दर्रा। उस नदी का नाम बताइए जो इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। तो कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। ये देखिएगा बिंद हो जाएगा। कौन सा पर्वतमाला हो जाएगा? बिंद पर्वतमाला हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल देखिएगा जल संधि किससे संबंधित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित है 10 डिग्री चैनल। कहता है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ काली कपासी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दक्षिण भारत में स्थित देखिएगा कौन सी पहाड़ियाँ? देखिएगा कि चोटी का नाम दोदा बेटा है। अब देखिएगा दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ी में से ये ऊंची चोटी है दोदा बेटा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। अगला है पिंडार नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो देखिएगा यह कर्णप्रयाग में। कहाँ? कर्णप्रयाग में स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। अगला कह रहा है लोकटक झील जो कहाँ है? मणिपुर में है। छत्तीसगढ़ में स्थित देखिएगा हसदेव घाटी की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के स्थित हसदेव घाटी। अगला कह रहा है हिमालय पर्वतमाला के देखिएगा विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो देखिएगा हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। अगला है कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो मेची महानंदा की सहायक नदी है। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खाने, रेतीले, समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो ये कच्छ का रण। देखिएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर वन उदाहरण है। तो देखिएगा केरल के, किसका हो जाएगा? केरल का एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। महानदी देखिएगा किसकी एक सहायक नदी है? तो महानदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की एक सहायक नदी है महानंदा। अगला है शिलोंग इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो शिलोंग देखिएगा खासी पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया जो है उसमें देखिएगा खासी पहाड़ियाँ, इसी में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अब देखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रेणियों की सही क्रम बताइएगा। तो प्रथम आ जाएगा कौन सा? काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी। सेकंड में आ जाएगा लद्दाख श्रेणी आ जाएगा। थर्ड पे आ जाएगा जास्कर और चौथे नंबर पे आ जाएगा फिर पंजाल। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा अब यहाँ से निकलता है 3, 1, 2, 4। देखिएगा पहला 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती है। यह देखिएगा इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा बनता है, इसलिए कहा जाता है। कौन सी मिट्टी देखिएगा नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है? तो काली मिट्टी के लिए। चिल्का झील देखिएगा निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील देखिएगा राजहंस के लिए। किसके लिए? राजहंस के लिए। कह रहा है लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी देखिएगा लूनी निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से। अगला है दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? पक्कल्लड़ दर्रा। कौन सा? पक्कल्लड़ दर्रा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ देखिएगा पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो 2 नदी बताए थे, नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्वारी नदमुख का निर्माण करती है? तो देखिएगा ये कौन सा अभी जस्ट बताया, नर्मदा और ताप्ती। सियाचिन हिमनद क्षेत्र देखिएगा किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वतमाला। क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से देखिएगा कौन सा अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। कौन सी सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है? तो गंगा
नदी हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी देखिएगा किसकी एक सहायक नदी है, तो कृष्णा की है। क्षिप्रा नदी स्थित देखिएगा है, तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम हैं। ये देखिएगा कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। गोमती नदी कहाँ स्थित है, तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि आल तपुझा, क्या है आल तपुझा, ये समुद्र तट कहाँ स्थित है, तो ये जो समुद्र तट स्थित है केरल में। सावित्री नदी कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सी नदी भारत के उत्तरी हिस्से में नहीं बहती है, तो ताप्ती देखिएगा ये उत्तरी हिस्से में नहीं बहती है। अगला है उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी के लिए बना हुआ है, तो कछारी मिट्टी के से समृद्ध है। चंबल, बेतवा और सोन किसकी ओर बहने वाली नदी है, कौन सा दिशा, तो देखिएगा उत्तर की ओर बहने वाली चंबल, बेतवा और सोन हो जाएगा। एक नदी जो देखिएगा पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो कौन सा हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। हीराकुंड बांध देखिएगा कौन सी नदी पे है, तो जस्ट बताए थे हीराकुंड बांध कौन सा नदी, महानदी हो जाएगा। कौन सी नदी देखिएगा भारत का नवीनतम पर्वतमाला है, तो हिमालय हो जाएगा। सबसे पुराना में कौन सा आ जाएगा, तो अरावली आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है, हीराकुंड महानदी सही है, देखिएगा। पोच, चंपाद, गोदावरी ये भी सही है। भाखड़ा नंगल, सतलज ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध ये क्या है, कावेरी नहीं, क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा नदी। वगलयार परियोजना ये चिनाव नदी पर है, कौन सा नदी पे है, वगलयार प्रोजेक्ट हो जाएगा चिनाव नदी पर। अगला है जो स्थान सरस्वती नदी और त्रिवेणी संगम के वही स्थान देखिएगा किसका, किसका जो है कुर्ग, क्या है कुर्ग है, देखिएगा किसका, कुर्ग की नदियों को त्रिवेणी संगम के लिए है, तो देखिएगा सुज्योति, क्या है सुज्योति हो जाएगा। मिट्टी के पानी की मात्रा हो सकती है 100% से ज़्यादा हो सकता है। हमारे देश में देखिएगा एक लंबी नदी जो उत्तर पूर्व की ओर होकर के बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात नदी के मुहाने पे स्थित है, तो ये कौन सा नदी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। अब देखिएगा राज्य और मिलान करना है बांध को, देखिएगा तुंगभद्रा नदी ये चला जाएगा कहाँ, तो कर्नाटक चला जाएगा। अगला है लोअर भावनी, लोअर भवानी, तो लोअर भवानी आ जाएगा तमिलनाडु। लोअर भवानी कहाँ जाएगा, तमिलनाडु। इडुक्की, इडुक्की कहाँ है, तो केरल में है। नागार्जुन सागर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला देखिएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील। अगला कह रहा है मिट्टी अवरोध व उत्खनन देखिएगा सपोर्ट, ये तकनीक इसके जिसके आसपास के जोड़े गए इस्पात सीट के भागों का प्रयोग करके मिट्टी का अवरोध किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसे सीट पाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीट पाइलिंग कहते हैं। जो मिट्टी अवरोध या उत्खनन सपोर्ट तकनीक जिसमें आपस में जोड़े गए इस्पात सीट के भाव को प्रयोग करके मिट्टी का अवरोध किया जाता है, उसे कहते हैं सीट पाइलिंग कहते हैं। अगला है जब एक घाटी बनती है तब नदी के द्वारा किस दिशा में कठोर चट्टान का कटाव होता है, तो पीछे की ओर होता है। यदि बलुआ पत्थर जैसी देखिएगा नर्म चट्टान एक परत ग्रेनाइट या बेसाल्ट को स्थापित करती है तब किस रूप में गठन होगा, तो जलप्रपात के रूप में गठन हो जाएगा। अगला है शुद्ध देखिएगा लोडिंग इंटेंसिटी, जिस पर ना तो अपरूपण में मिट्टी दुर्बल और ना ही संरचना के लिए नुकसानदेह अतिशय जमाव होता है। निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसे स्वीकार बियरिंग क्षमता कहा जाता है, स्वीकार बियरिंग क्षमता कहा जाता है। अगला देखिएगा यदि किसी मिट्टी का संवेदनशीलता 4 और 8 के बीच है तो इनमें से क्या कहा जाएगा, तो इनमें से संवेदनशील कहा जाएगा। देखिएगा कला के किस रूप में देखिएगा बिजोन, जिराफ, हाथी और बंदर चित्रित जानवर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, चट्टान कला हो जाएगा। नदी के जलप्रपात के साथ देखिएगा एक प्लंज पुल का निर्माण होता है। देखिएगा क्या होता है, प्लंज पुल का निर्माण कब होगा, जब देखिएगा जहाँ जलीय प्रक्रिया अधिक होता है। नदी के
जल प्रवाह के साथ कह रहा है एक प्लंज पुल का निर्माण कब होगा? जहां जलीय प्रक्रिया अधिक होगा। अगला है कि बिना देखिएगा मिट्टी का वह गुणधर्म जो बिना टूट, बिना लोचदार प्रतिक्षेप के बिना देखिएगा परिणाम परिवर्तन, इसे तेजी से विकृति होने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी। क्या कहा जाता है? प्लास्टिसिटी कहा जाता है। कौन सी देखिएगा दी गई प्रक्रिया नदी की लंबाई को बढ़ाती है? तो इस जलप्रपात में शीर्ष पर्वत के गिरने पर ऊपर का देखिएगा क्या होता है? ऊपरी घिसाव। ये प्रक्रिया नदी की लंबाई को बढ़ाता है। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी का लगाया प्रतिबल सघनता का कारण बनता है, क्योंकि मिट्टी की कणों के बीच छेदों से वायु विस्थापित हो जाती है। उसे कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो उसे संघनन कहा जाता है। देखिएगा आपको क्या है, आपको मरुद्वीद ये कहाँ होता है? तो देखिएगा रेगिस्तान में होता है। साबरमती नदी देखिएगा भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती कहाँ से निकलता है? तो ये राजस्थान से निकलता है। कहाँ से? राजस्थान से। इनमें से कौन सा देखिएगा मृदा अपरदन का उदाहरण हो सकता है, कारण हो सकता है? तो देखिए विकल्पों में सभी विकल्पों में से सभी सही। पहला क्या है? चारागाहों की अत्यधिक चराई। दूसरा पेड़ों की कटाई। सबसे ज़्यादा लेकिन होगा तो पेड़ों की कटाई हो जाएगा। खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई। अगला कह रहा है भारत के किस राज्य में देखिएगा रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। उकाई बांध निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो उकाई देखिएगा ताप्ती नदी पे किया गया है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब देखिएगा बहुत पसीना चल रहा है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वीडियो जितना मेहनत से बनाते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1769 क्वेश्चन से। अब आप लोग का वीडियो अपलोड रेगुलर होगा।